सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सारणिक चैप्टर के अंतर्गत हल की प्रकृति के से संबंधित सवाल पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हमने आप लोगों को हल की प्रकृति से संबंधित तथ्यों के बारे में बताया था। आज उस पर हम लोग कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे। और पिछला दिन थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस जो है वह ज्यादा समय तक नहीं हो पाया। तो खैर आज जो है हम लोग उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं जहां से हमने छोड़ा था पिछले क्लास को, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ आज हम लोग कुछ हमारे स्टूडेंट ने जो डाउट प्रॉब्लम्स पूछे थे उन पर भी हम लोग कुछ वर्क करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस संगत निकाय। कंसिस्टेंट सिस्टम, ये संगत निकाय क्या होता है? देखिए, संगत निकाय का मतलब होता है कि यदि रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल हो या अनंत हल हो, मतलब वैसा निकाय जिसमें किसी समीकरण का अद्वितीय हल या फिर अनंत हल हो, उसको हम लोग बोलेंगे संगत निकाय, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो वैसा सिस्टम जिसमें रैखिक समीकरण का अद्वितीय या अनंत हल हो, अद्वितीय या अनंत हल हो, उसे संगत निकाय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संगत निकाय। और संगत निकाय ये हो गया इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो गया वैसा निकाय। निकाय मतलब एज ए कलेक्शन ऑफ इक्वेशंस, बल्कि रैखिक समीकरणों का एक सेट हो गया। तो वैसा निकाय जिसमें रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो, उसे असंगत निकाय कहते हैं। ठीक है, इस पर एक एक एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग डाउट क्वेश्चंस पाएंगे, डाउट क्वेश्चन क्लियर करेंगे। तो देखिए, पिछला दिनों हमने आपको एक हल की प्रकृति के बारे में समझाया था, जिसमें हल की प्रकृति में आपको ये बताया गया था कि यदि मॉड ए इक्वल टू 0 आता है, ए 0 नहीं आता है, तो इस स्थिति में इसका कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। और यदि मॉड ए 0 आ जाए, तो उस स्थिति में इसका अनंत हल भी हो सकता है या फिर कोई हल नहीं भी हो सकता है। या तो अनंत हल या फिर नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, दो बात होता है। तो किस कंडीशन में अनंत होता है और किस में कोई हल नहीं होता है, तो उसके लिए आपको बताए थे
एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0 तो अनंत, एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 तो कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हुआ कि अनंत वाला कंडीशन जो होगा वह संगत निकाय होगा और अद्वितीय हल वाला भी संगत निकाय होगा और ये वाला नीचे वाला पार्ट यह असंगत निकाय होगा। ठीक है, तो आते हैं एक एग्जांपल पर लेते हैं, देखते हैं संगत होता है या असंगत होता है, तो उसमें संगत या असंगत में से उसका प्रकृति किस तरह का होता है। यदि पहला नंबर कंडीशन को फॉलो करे तो उस स्थिति में आपको x का मान कुछ न कुछ होगा, एक्स वाई का मान वो निकालना है। बाकी दूसरा और तीसरा कंडीशन में यानी अनंत और नो सॉल्यूशन वाले में आपको सिर्फ लिख देना है कि इसका कोई हल नहीं होगा या इसका अनंत हल होगा। ठीक है, केवल लिख देना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पर। हल करें ब्रैकेट में आव्यूह विधि। 3x + 2y बराबर 11, 4x - 3y बराबर 26 लिख लिए। 3x + 2y बराबर 11, 4x - 3y बराबर 26 सॉल्यूशन। जैसा पिछले सवाल में बताया था सेम उसी तरह से इस पर भी वर्क करना है, बिल्कुल सेम। यहाँ a बराबर a का मान हो गया 3, 4, 2 - 3, 3, 4, 2 - 3। बी कहते हैं ये राइट साइड वाले को, पिछले दिनों हमने सारा बताया था इसलिए थोड़ा सा तेजी से कर रहे हैं। और कैपिटल एक्स कहते हैं जिसका मान निकालना है यानी एक्स और वाई का, तो एक्स वाई। क्लियर। चलो अब चलते हैं हम लोग मॉड ए निकाल देते हैं। मॉड ए 3, 4, 2 - 3 तो ये हो गया -9 - 4 दूनी 8, 9 8 -17 तो यह तो 0 के बराबर नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू 0। अतः इसका ये इनवर्स संभव है। देख लो जैसा पिछला बताया था पिछला चैप्टर में सेम वही चीज है, इसीलिए हम लोग ये 11 निकालेंगे, ये 12 निकालेंगे, ये 21, ये 22। ये सब आप लोग को ध्यान में बहुत अच्छे तरीके से होगा। 11 मतलब आप पहला पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ करके, पहला पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ करके तो -3 बचता है। 12 पहला पंक्ति शुरू वाला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहला पंक्ति यानी 3 2 छूट गया, दूसरा स्तंभ 2 - 3 छूट गया तो बचा कितना 4। और रहा इसका चिन्ह का सवाल, तो चिन्ह देंगे 2 1 3 विषम संख्या है तो विषम संख्या है तो माइनस हो जाएगा। 21 का मतलब दूसरा पंक्ति या पहला स्तंभ छोड़ दो, दूसरा पंक्ति छूट गया पहला स्तंभ छूट गया तो क्या बचा 2। चिन्ह 2 1 3 विषम संख्या है तो माइनस। ये 22 माना 3 दिखना है क्योंकि दूसरा पंक्ति छोड़ोगे दूसरा स्तंभ छोड़ोगे 3 बचेगा, 2 2 4 सम संख्या है तो चिन्ह पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए एडजॉइंट ए बराबर 11 12 21 22 सूत्र होता है। मान बैठा दीजिए, 11 का मान -3, 12 का मान -4, 21 का मान -2, 22 का मान 3। एडजॉइंट निकल गया। एडजॉइंट निकल गया, इसीलिए ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे मॉड ए।
मान बैठा दो भाई, एडजॉइंट ए पहले छोड़ दो, पहले मॉड ए बटे में है तो मॉड ए का मान -17 निकला है, तो 1/-17 इंटू एडजॉइंट ए ऊपर है तो एडजॉइंट ए डाल दो, -3 -4 -2 3, राइट। चलिए ये सब होने के बाद फिर लिखेंगे सीधे x बराबर a इनवर्स b, ये फॉर्मूला होता है, दिस इंप्लाइज। मान बैठा दो, x के सीधा में x का मान यानी xy, a इनवर्स के सीधा में देखो, a इनवर्स आप निकाले हो 1/-17 -3 -4 -2 3 इंटू b का मान देखो क्या है, b का मान है 11 26। अब भाई गुना कर दो 1/-17, तो ऐसे गुना करना है, तो 11 दूनी -22, 26 दूनी 11 -33 और 26 दूनी -52, ठीक है। अच्छा ये हो गया -11 चौके 44, अब +26 दिया 78, राइट है। चलो इसको ये करते हैं 1/-17, ये -85, ये हो गया 34। अब -17 से दोनों में भाग दे दो, -85/-17, 34/-17, 17 बचे 85, 17 दूनी 34। इसलिए फाइनली XY बराबर मान हो गया आपका 5 और -2, ठीक है। ऊपर 5 बार कटा, नीचे -2, यानी लास्ट में लिखेंगे x बराबर 5, y बराबर -2। चलिए क्लियर हो गया। ये टाइप सवाल आप लोग बनाए भी थे पिछले क्लास में, यही बताया था इसी टाइप का। दूसरा टाइप पर चलते हैं। चलिए दूसरा टाइप पर चलते हैं। हल करें में 2x + 3y बराबर 8, 4x + 9y बराबर 24, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। चलो इसको हल करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन यहाँ a बराबर 2, 6, 3, 9, b बराबर 8, 24 और कैपिटल X बराबर XY, ठीक है। चलो इसलिए चलते हैं हम लोग सबसे पहले मॉड a पर। 2, 6, 3, 9, 18 -18, 18 में 18 गया, क्या बचा 0, और 0 बचा तो इसका a इनवर्स संभव नहीं है, अतः इसका a इनवर्स संभव नहीं है। और जब a इनवर्स संभव नहीं है तो क्या मतलब हुआ? मतलब यही हुआ कि इसका या तो अनंत हल होगा या तो कोई हल होबे नहीं करेगा। तो दोनों स्थिति में आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट के लिए उसका कोफैक्टर यानी 11, 12, 21 और 22, ये चारों आपको निकालना पड़ेगा। तो चलो 11 यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो 9 बचेगा। 12 मतलब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो 6 बचेगा।
21 मतलब 3 और 2 1 3 सम संख्या हो रहा है, विषम संख्या हो रहा है तो चिन्ह माइनस से गुना, 2 1 3 विषम संख्या माइनस से गुना, 22 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो ये 2 बचेगा और 2 2 4 यानी प्लस से गुना होगा। ठीक है, इसीलिए एडजॉइंट ए बराबर फॉर्मूला 11 12 21 22 मान बैठा दीजिए 11 12 का यानी 9 माइनस 6 माइनस 3 2 एडजॉइंट निकल गया। चलिए अब चूंकि इसमें हमको या तो अनंत हल या कोई हल नहीं यही मिल सकता है तो इसको हम लोग वर्क करते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी। चलो मान बैठाते हैं 9 माइनस 6 माइनस 3 2, इसको गुना करना है बी से, बी का मान है 8 और 24। चलो इसको गुना करते हैं 9 8 72 माइनस 72, 8 6 माइनस 48 प्लस 48 0 0 यानी फाइनली हो गया एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर 0। अतः इस समीकरण का अनंत हल होगा। बस यही लिख देना है, अनंत हल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मान लिया जाए अभी जो आपको क्वेश्चन दिया गया इसमें सिर्फ पूछता असंगत है या असंगत, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो अनंत हल आया है तो अनंत हल आया है तो असंगत ही होगा, तो यह कंसिस्टेंट हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन पर हल करें मैट्रिक्स मेथड, अब यो विधि से ही हल करना है। क्वेश्चन है 3x माइनस 2y बराबर 5, 6x माइनस 6x प्लस 4y बराबर 12, ये सवाल है। चलिए इसको हल करते हैं। This is 1, this is 2। मान यहां ये तो समझिए रहे हो क्या होगा, 3 माइनस 6 माइनस 2 4 माइनस 2 4, ए का मान हो गया। बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान ये हो जाएगा 5 12। कैपिटल एक्स का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स का मान एक्स और वाई हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब। इसलिए सबसे पहले मॉड ए 3 माइनस 6 माइनस 2 4 12 कर दिया 12 माइनस माइनस प्लस गुना माइनस माइनस 12 12 बना गया 0। अतः इसका ए इनवर्स संभव नहीं है। ए इनवर्स संभव नहीं है। जब ए इनवर्स संभव नहीं है तो इसका दो बात हो सकता है। क्या, या तो इसका अनंत हल होगा या तो इसका कोई हल नहीं होगा। देखते हैं कौन से सिस्टम को ये फॉलो करता है। तो उसके लिए ए 11 ए 12 ए
21, ये 22, ये सब निकालना पड़ेगा। ये सब शायद आपको याद हो गया होगा। थोड़ा सा ट्रिक से बताते हैं ताकि आपको ये 2 ऑर्डर वाला देख करके आप लिख दो। याद तो आपको हो ही गया है कैसे करना है, इसके लिए खाली ट्रिक बता रहे हैं आपको। देखो ऐसे मैट्रिक्स में 11, 12, 13, 21, 22, 23 इस तरह से होता है। तो यदि 2 बाय 2 ऑर्डर कहते हैं, 11 का मतलब ये होता है 12 मना ये, 21 मना ये, 22 मना ये। तो ध्यान रखिएगा 11 निकाल रहे हो तो 11 का जो ओरिजिनल एलिमेंट है उसका कोना वाला लिखो। 11 मना 3, 3 का कोना वाला 4। 12 मना -2, 2 इसके कोना वाला -6। चिन्ह खाली ध्यान रखना है, 2 1 3 है, विषम संख्या तो माइनस से गुना होगा +6। 21 मना ये हुआ तो इसके कोना वाला लिखो, कोना वाला -2 है। इसके चिन्ह से कोई लेना देना नहीं, इसका चिन्ह माइनस है तो वो देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। इसको जोड़ करके देखो क्या होता है, उसके हिसाब से चिन्ह से गुणा करना है। तो 2 1 3 विषम संख्या हो रहा है तो यहाँ माइनस देंगे ही, तो यानी ये हो गया 2। ये 22 मना 4, 4 के कोना वाला 3, 2 2 4 सम संख्या है तो +6। ये हुआ डायरेक्ट सेवा। ऐसे तो इसका मतलब यदि हम इसको तथ्य के आधार पर भी बनाए तो 11 मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, पहला पंक्ति छोड़े पहला स्तंभ छोड़े 4 बचा, लिख दिया। उसमें उतना सोचना पड़ता है कि ये करो तो वो करो तो फलना करो तो ढकाना करो, उसमें सोचने का कोई काम नहीं है। बल्कि करना क्या है, बस देख लो 11 बनाइए इसके कोना वाला डाल दो, 12 बनाइए इसके कोना वाला ये डाल दो। ठीक है, चलो खैर ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट ए। 11, 12, 21, 22 मान बैठा दो। 11, 12, 11 का माना 4, 12 का माना 2, 12 का माना 6, 21 माना 2, 22 माना 3। ठीक, चलो अब इधर करते हैं बचा हुआ काम। इसीलिए एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी मान बैठाओ। एडजॉइंट ए का मान ये है 4, 6, 2, 3 इंटू बी का मान निकला हुआ है, दिया हुआ है 5, 12, तो यहाँ 5 और 12 देंगे, गुना कर दो। 4 5 20 जोड़ 12 दूनी 24, 6 5 30 जोड़ 12 तिया 36, 44, 66। 0 तो नहीं आया, यानी फाइनली लिखेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0। अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, अतः यह समीकरण क्या है, असंगत है। चलिए एक और सवाल पर चलते हैं, उसमें सिर्फ आपको हिंट्स देंगे, बाकी आपको खुद पूरा करना है। क्वेश्चन है, हल करें आव्यूह विधि से। क्वेश्चन है 2/x जोड़ 3/y जोड़ 6/2 2/x जोड़ 3/y जोड़ 10/z बराबर 4, 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z बराबर 1, 6/x
जो 9/y घटाओ 20/z बराबर 2। 2/x 3/y 10/z बराबर 4। 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z बराबर 1। 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z बराबर 2। ठीक है, इसको हल करना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, ये बटे में है, इस बटे को हटा देते हैं। तो इस पे हम लोग मान लेते हैं पहले से, माना 1/x बराबर a, 1/y बराबर b, 1/z बराबर स्मॉल c। तो इसीलिए समीकरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2a प्लस 3b बटे y, चूंकि बटे y को हम लोग b मान लिए हैं, तो 3b प्लस 10c बराबर 4। 4a माइनस 6b प्लस 5c बराबर 1। और ये हो गया 6a प्लस 9b माइनस 20c बराबर 2। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। 2a 3b 10c, 4a माइनस 6b प्लस 5c, 6a प्लस 9b माइनस 20c बराबर 2। ठीक है, अब यहां पर ये अगला मान a हो गया। बस हिंट कर रहे हैं, पूरा नहीं बता रहे हैं, ध्यान रखना, ये बनाना आपको खुद है। a बराबर 2 4 6 3 माइनस 6 9, 2 4 6 3 माइनस 6 9 4 1 2। b हो गया लास्ट वाला 4 1 2। और कैपिटल X का मतलब यहाँ पर, इसमें चूंकि वैसे तो है एक्स वाई जेड ऊपर में, लेकिन यहाँ पर X का मतलब है ABC से, तो यहाँ पर आपको ABC ही लिखना है। ठीक, अब आप आगे क्या क्या करोगे वो हम बता देते हैं, हिंट कर देते हैं। सबसे पहले आप मॉड A निकालोगे, दूसरा नंबर आप एडजॉइंट A निकालोगे, तीसरा नंबर आप इनवर्स निकालोगे, चौथा नंबर आप x बराबर a इनवर्स b सूत्र यूज करोगे। तो x का मतलब कौन सी का मान निकलेगा, x का मतलब ABC का मान। तो यहां तक आप ABC निकाल लोगे, चारों स्टेप हम लिख दिए, आप लोग खुद वर्क कर लेना है। और जब ABC का मान निकलेगा तो हमको कौन सी का मान पूछ रहा है, x का पूछ रहा है, XYZ पूछ रहा है। तो मान लिया जाए, पांचवा स्टेप आप क्या करोगे, उसके लिए x बराबर लिखोगे आप, 1/x बराबर a लिखा हुआ है। तो इससे जो है, इससे आप क्या करोगे, मान लिया जाए सपोज कि x का मान निकला है, a का मान निकला है 2 निकला है, मान लिया जाए a का मान कितना निकला है, 2 निकला। तो लिखेंगे 1/x बराबर 2। इससे आप x का मान निकाल दो, इसको पलट दो, तो यह हो जाएगा x/1, और इसके नीचे पलटिएगा तो ये हो जाएगा 1/2। x का मान निकला, और से y का मान, वैसे z का मान निकाल देना। ठीक है, तो ये मत सोचना कि भाई कि हम ये 2 अपने मन से कैसे दे दिए, मान लिया जाए ऐसा हो, लेट a बराबर 2, a का मान आप जो भी निकले। ठीक है, तो इससे जो है आपका XYZ कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप लोग खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब एक डाउट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो हम पिछला 3 दिन से लगातार सुन रहे हैं।
चलिए चलते हैं डाउट क्वेश्चन पर। डाउट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जो हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा था, उसको हम डील करते हैं। डेल्टा बराबर मान दिया गया है 11, ये 12, ये 13, 11, 21, 31, 12, 22, 32, 13, 23, 33। ये डेल्टा का मान दिया गया है। क्या मान दिया गया है? ये डेल्टा का मान दिया गया है। अब आप जानते हैं इस टर्म में दिया है तो इसका जो सहगुणनखंड होता है, सहगुणनखंड को हम लोग कैपिटल AI जैसे सूचित करते हैं, ठीक। और इसको जो विस्तार करते हैं, इसको जो विस्तार करते हैं, विस्तार हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं? 6 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से? 6 तरीके से। तो ध्यान दीजिए, हम एक तरीका आपको सिर्फ डील करके बताएंगे, बाकी आपको समझ में आ जाएगा कि इसका वो तरीका क्या हो सकता है। मान लिया जब हम इसको आपको बता रहे हैं प्रथम पंक्ति के सापेक्ष, मान लिया जैसा बता रहे हैं प्रथम पंक्ति में 11, 12, 13, तो इसको विस्तार कीजिएगा तो 11 लिखिएगा कि नहीं। और आपको क्या बताए थे कि 11 वाला जो है उसके सीधा वाला छोड़ दो, ये छूट गया और वो छूट गया, तो बचा ये 22, ये 32, ये 23, ये 33, राइट है। अच्छा, 12 का चिन्ह आपको बताए थे माइनस, यहाँ माइनस डाले, तो क्या करोगे आप? इसके सीधा वाला नहीं लिखोगे, 12 के सीधा वाला नहीं लिखोगे, ये नहीं लिखाएगा और ऊपर वाला तो नहीं यहाँ लिखाएगा, तो ये हो गया 21, 31, 23, 33, ठीक, प्लस ये 13 मतलब क्या हो गया? 13 के सीधा वाला नहीं लिखाएगा, 21, 31, 22, 32, ये 21, ये 31, ये 22, ये 32, ये हो गया। अच्छा, ये 11 यदि लेते हो, ठीक, तो इसको आप थोड़ा देर के लिए क्या क्या लिखे उसको भूल जाओ, आपको हम साइड में बताते हैं। मान लिया जाए आपको ये 11 कहेगा निकालने के लिए, तो 11 का क्या मतलब हुआ कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ करके लिखे, तो पहला पंक्ति ये छूट गया, पहला स्तंभ ये छूट गया, तो ये हो गया ये 22, ये 32, ये 23, ये 33। ध्यान देना भाई, ये किसका मान हो गया? 11 का मान हो गया। अच्छा, कहेंगे ये 12 का मान निकालो, तो क्या करोगे? पहले चिन्ह देख लोगे, 2, 1, 3 है, विषम संख्या है तो माइनस डालवे करोगे, है ना। तो क्या करोगे 12 के लिए भाई? 12 के लिए मतलब पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दो, तो पहला पंक्ति नहीं, ऊपर वाला छूट गया, दूसरा स्तंभ ये छूट गया, तो बचा 21, 31, 23, 33, 21, 31, 23, 33, ठीक। अच्छा, एगो 13 भी निकालिए लेते हैं, जब सब निकालिए लिए तो 13 का चिन्ह बोलो, 3, 1, 4 सम संख्या तो प्लस हो जाएगा। 13 मना क्या? पहला पंक्ति छोड़ दो, तीसरा स्तंभ छोड़ दो, पहला पंक्ति ये छूट गया, तीसरा स्तंभ ये छूट गया, तो 21, 31, 22, 32, 21, 31, 22, 32, ये हो जाएगा। अच्छा, अब देखो भाई, ये चीज जो आया है इसके बदला हम क्या लिख सकते हैं? 11 लिख सकते हैं। अच्छा, यह चीज जो आया है, तो माइनस इतना बराबर ये 12, तो माइनस इसके आगे नहीं लेकर के यहाँ आगे ले जाते हैं, तो यह चिन्ह प्लस हो जाएगा, ये 12 और इसके बदला कैपिटल A 12, है ना।
अब 13 का बात करें, ये 13, इसका मान तो कैपिटल ए 13 है, तो यही हो गया आंसर। इससे आप समझे क्या, पहले उसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इससे आप यही ध्यान देना भाई, ये 11 लिखे हो तो 11, 12 लिखे हो तो 12, 13 लिखे हो तो 13। अब मान लिया जाए कोई ऐसे करता, ये तो हुआ पहला मेथड, मान लिया जाए पहला पंक्ति से बनाता, ए 11, ए 21, ए 31, तो इसके साथ आपको कैपिटल वही देना पड़ेगा, ये 21, ए 31, यही ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना भाई, यह किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ का सदस्य नहीं हो। ऐसा नहीं कि जहां मन तहां से आप डाल दोगे तो सही हो जाएगा, जहां मन तहां से डालोगे तो गलत हो जाएगा। यह चीज तभी लागू होता है जब वह किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ का सदस्य हो। अब जो मन तो डालने का मतलब आपको फंसाने के लिए ऐसा दे देगा। एक और पहले हम सुधार करते हैं, देखो जैसे हम 31, 32, 33 लेते हैं, या फिर 23, 13, 23, 33 लेते हैं, ये 13, ये 23, ये 33 लिए, तो कैपिटल ए 13, कैपिटल ए 23, कैपिटल ए 33 लेते हैं, प्लस हो गया, यही हो गया आपका मान 13, 13, 23, 23, 33, 33। लेकिन आपको मान लिया जाए ये 11 दिए, 22 दिए, 33 दिए, तो ये दोनों मिलना चाहिए। ये चीज बिल्कुल सही है कि ये 13 है तो 13 होगा, 23 है तो 23 होगा, 33 है तो 33 होगा। लेकिन ये चीज क्या बोले आपको कि ये ध्यान रखना है कि यह किसी एक पंक्ति या स्तंभ का सदस्य हो तभी सही होगा। यदि पंक्ति और स्तंभ के अलावा कहीं गुजरा, उल्टा पुल्टा हुआ, तो यह सिस्टम लागू नहीं होता है। मान लिया जिसको विकर्ण का सदस्य दे दिया, यानी 11, 22, 23, 33 दे दिए थे, 11, 22, 33, तो आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी देगा ऑल, तो आप सब मार दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या है, सब तो सही नहीं है, बल्कि सिर्फ यही दोनों सही है और ये वाला क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है समझ में आया? इसलिए गलत है क्योंकि यह विकर्ण का सदस्य 11, 22, 33 ये कुंजी का सदस्य है, विकर्ण का सदस्य। विकर्ण का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ का सदस्य हो तभी यह सही होगा। तो अपने बुक में देख लो कि कौन कौन दिया गया है। आपको मेन बेसिक यही बताया कि 11 है तो 11 होगा, 12 है तो 12 होगा, 13 है तो 13 होगा। अब आपने बुक में देख लेना, ये मान जिसमें जिसमें सेम हो रहा है, जो जो ऑप्शन में, वही सही होगा, बशर्ते वह किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ का सदस्य होना चाहिए। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब आप अपने हिसाब से इस पर वर्क कर लेना। तो नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोग जो छूटा हुआ था 4.5 का शेष बना लेना और 4.6 का टोटल बना लेना आप लोग से जो बन पाएगा। ठीक है, ये दोनों आप लोग पूरा कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का एक क्लास हम और लेंगे, 12वां वीडियो लेक्चर, कल के बाद परसों। उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज करेंगे और कल हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।